हाय लियोज एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। तो लियोज आज की रीडिंग कर रहे हैं जोडियाक की एंड ये रीडिंग लियो सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी एंड इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1st to 14th Feb 2023 है। ओके तो ओवरऑल टैरो से गाइडेंस देखेंगे एंड ओरेकल से भी एनर्जीज और गाइडेंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। लियोज अपना सन मून राइजिंग आप तीनों साइन जरूर देखिएगा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो लियोज आपका थीम कार्ड है यहाँ पर द सन रिवर्स, जो कि आपका लियो का कार्ड है, एंड टू डूज कार्ड्स एंड टू डोंट्स। आपके तो सारे ही रिवर्स आए हैं। ओके ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लियोज एनर्जी आई है सन की, बट इट इज इन रिवर्स। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो सन रिवर्स की एनर्जी है ना, ये ओरेकल से एरीज के लिए भी आई थी। तो सन रिवर्स की एनर्जी ओवर ऑप्टिमिज्म के बारे में बताती है। आप यू आर सीइंग ग्रास मोर ग्रीनर, जबकि वो इतनी ग्रीन है भी नहीं। आप ओवर एस्टिमेशन लगा रहे हैं अपनी पोटेंशियल का, या जो भी आप काम कर रहे हो उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो रादर देन कि आप उसको ग्राउंड रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्रीमी रहने वाले हो इस टाइम फ्रेम में। आई थिंक बहुत बड़े बड़े गोल्स आप शायद ऐसा आप प्लान करोगे कि आप अचीव करना चाहते हो, बट आपका जो ग्राउंड असेसमेंट है ना, उस वर्क में कमी दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको आप गाइडेंस की तरह लें लियोस। ओके, ओवरऑल एनर्जी में मतलब बहुत ड्रीमी एनर्जी में ना जाओ। आप देखो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और उसमें कितना आप अचीव कर सकते हो, रादर देन कि आप टू ड्रीमी, यू आर बीइंग टू ड्रीमी अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो आपके करियर रिलेटेड गोल हैं, चाहे आपके पर्सनल गोल्स हैं, लेट्स से आपके एक्सरसाइज गोल्स हैं, फिटनेस गोल्स हैं, तो आप ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो। मतलब आप ज्यादा ही हैप्पी गो लकी नेचर के दिख रहे हो इस समय, लेकिन चीजें उतनी हैप्पी गो लकी नहीं है। ओके, तो आई एम सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स आए हैं मैं वही रीड करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो डूज के लिए आया है, डू के लिए आया है हायरोफेंट रिवर्स एंड 10 ऑफ सोल्स रिवर्स। देखो 10 ऑफ सोल्स रिवर्स आना बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, हालांकि रिवर्स अलग अलग तरीका है लोगों का रिवर्स पढ़ने का, बट मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि 10 ऑफ सोल्स अगर रिवर्स आया है तो इट इज़ टाइम के आपके जो भी हार्डशिप्स रहे हैं, जो भी आपके साथ लोगों ने विश्वासघात किया है, उससे एक उभरने का समय आ गया है, उससे एक हीलिंग का समय आ गया है। और अगर अभी तक आप एक सूप नेचर में बैठे थे कि किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो इट इज़ टाइम कि आप अब एक एक करके वो खंजर बाहर निकालो अगर किसी ने आपकी पीठ में लगाए हैं। इट इज़ टाइम। तो ये डू के लिए आपके लिए आया है कि आपको हीलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एंड हायरोफेंट क्योंकि रिवर्स है, एंड ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं बैकबोन और पीठ की बात करते हैं। ओके, सिस्टम की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली अगर आपके फिजिकली आपको पीठ से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हीलिंग वर्क, चाहे वो डॉक्टर की हेल्प लेना हो, फिजियो सेशंस लेना हो, स्ट्रेचिंग करना हो, आपको काम स्टार्ट करना चाहिए लियोज। ओके, हायरोफेंट स्पेसिफिकली रिवर्स आने का मतलब ये है कि अगर आप अभी सोशलाइजेशन के लिए रेडी नहीं हो, तो आप अभी सोशलाइज मत करो। हो सकता है आपके ग्रुप में, पीयर में कोई ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी से फिल करते हैं। तो द हायरोफेंट रिवर्स का मतलब ये है कि आप अपने थोड़ा फिल्टर करो अपने जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो। ठीक है, तो ये एक आपको चीज़ करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए इस टाइम फ्रेम में। अगेन आपके सारे ही कार्ड्स रिवर्स आए हैं, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी ब्लॉक्ड है, जैसे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी रीजन से वो ब्लॉक हो जाती हैं। क्योंकि या तो आप विश्वास नहीं करते हो कि आपके साथ कुछ कभी अच्छा हो सकता है, किसी किसी तरीके के नेगेटिविटी के जाल में फंसे हुए हो आप। बट
पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। इसका मतलब पॉजिटिव कार्ड आने का, रिवर्स आने का मतलब होता है कि वो चीज़ आना चाहती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो एनर्जी आना चाहती है, अच्छी एनर्जी, लेकिन कुछ उसको ब्लॉक कर रहा है। तो आप ध्यान रखो अपने थॉट पैटर्न्स, अपना स्पेस क्लीन करना, अपना दिमाग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है नई ब्लेसिंग्स को इनवाइट और उनको बुलाने के लिए, स्पेस देने के लिए। अब यहाँ पे डोंट्स में हम देखें तो पेज ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है। अब मैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड सोर्ड्स के आए हैं और यहाँ पे भी सोर्ड का कार्ड आया है, तो मुझे बहुत सारे लियोज के लिए ये पक्की बात है कि आप मेंटली चीज़ों को प्ले कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एरिया है, जनरली आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड ठीक है, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग सिर्फ जब प्लानिंग ही करते रह जाओ और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए फिजिकल एक्शंस नहीं लो, तो वो प्लानिंग किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, प्लानिंग के बाद जो प्रोसेस आना चाहिए वो प्रैक्टिकल का आना चाहिए। तो वो आप थ्योरी कर रहे हो, आप बहुत कुछ थ्योरी चल रही है दिमाग में, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्शंस लेने में यहाँ पे परेशानी हो रही है किसी को। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग के जो आपके घोड़े हैं उनको थोड़ा लगाम देने की आप कोशिश करें, मेडिटेशन वर्क स्टार्ट करें। और अगर शुरू में मेडिटेशन आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो ऐसा फिजिकल वर्क करें जहाँ पे आप पूरा डूब जाते हैं। लेट्स से आपको कोई स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद है, आपको स्विमिंग करना पसंद है, मतलब ऐसा काम जहाँ पे आप 100% आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है, लेट्स से आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको 100% ध्यान लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी मिसहैप हो सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ काम जो आप 100% वहीं पे, जनरली हम जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, लेट्स से आप बैडमिंटन खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे फिजिकल हमें रहना पड़ता है उस जगह पे, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी इंगेज हो रही होती है। आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, आपको ध्यान रखना है कहाँ बॉल आ रही है, आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो ध्यान रखना है कहाँ शटल आ रही है। तो वो एक कोऑर्डिनेशन होता है माइंड और बॉडी के बीच में। उस वक्त आप कहीं और ध्यान लगाओगे तो आपकी वो शटल कॉक मिस हो जाएगी, है ना। तो ऐसा काम करो जहाँ पे आप एंगेज्ड रहो कंप्लीटली, आप ज़्यादा दिमाग ना आपका फ्री होके घूम ना पाए। हालांकि मेडिटेशन कर सकते हैं, बट मेडिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इंगेज करो लियोज। ओके, फाइनली देखेंगे और क्या गाइडेंस आ रही है ओरेकल से। 2 कार्ड्स प्लीज फॉर लियोज सन मून राइजिंग। फर्स्ट 2 कार्ड्स लियोज के लिए। द वर्ल्ड आपके लिए काफ़ी मेजर आर्कानास की एनर्जी है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होगी ही जब आप ज़्यादा सोचेंगे परिणामों के बारे में, आप ज़्यादा एकदम मेंटल लेवल पे उसी चीज़ में एंगेज रहेंगे, तो एंग्जाइटी दिखेगी ही। मैंने यहाँ से कहा ही सोच की एनर्जी है, तो मतलब मेंटल लेवल पे आप काफ़ी सोच रहे हो। तो ये इस एनर्जी से निकलो। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज भी होगे ना, तो आप थक जाओगे, तो आपको रातों की नींद भी आपकी बेटर होगी। ठीक है, अगर आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि माइंड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी आपकी बेटर स्लीप में भी। एंड द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से लोगों के लिए ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और वर्ल्ड ट्रैवल भी हो सकता है, मीन्स इन दूसरी कंट्री का भी ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग के लिए छोटा ट्रैवल भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस थे लियोज आपके लिए, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक भी करें। It helps the channel, it supports the channel, and I appreciate all the support from everyone to this channel and to me. थैंक यू सो वेरी मच, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ये रीडिंग्स। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, एंड अपना मून, राइजिंग एंड सन साइन तीनों साइंस की रीडिंग ज़रूर दें। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।